सारे प्रबंध करने चाहिए। इसी विषय के लिए हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। Sir, one question. Today in the High Court, Calcutta High Court, there was in fact an observation made on the Chief Secretary of West Bengal. उन पे पेनल्टी भी लगी है। कैसे देखते हैं आप इस ऑब्जर्वेशन को? हाई कोर्ट के निर्णय को हम करेंगे, लेकिन पूरा विषय जो सामने आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग जो होता है वो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रिंटेंडेंट की पूरी पावर चुनाव आयोग को ही होती है। থ্যাংক ইউ। আপনারা শুনছিলেন ভবানীপুর নালিশ দিল্লিতেও, দিল্লি নির্বাচন কমিশনের বিজেপি প্রতিনিধি দল ভবানীপুরে প্রচারে বাধার অভিযোগ। বিজেপির গতকালের ঘটনা নিয়েই কিন্তু কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভবানীপুরের ঘটনায় নালিশ দিল্লিতেও এবং দিল্লি নির্বাচন কমিশনের বিজেপি প্রতিনিধি দল ভবানীপুরে প্রচারে বাধার অভিযোগ। বিজেপির গতকালের ঘটনা নিয়েই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ভবানীপুর প্রচারে বাধার অভিযোগ বিজেপির। দিল্লি নির্বাচন কমিশনের কাছে গতকালের ঘটনা নিয়েই কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়। ভবানীপুরের ঘটনা নিয়ে নালিশ করা হলো রীতিমতো। এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমরাজ, কি জানা যাচ্ছে? দেখো, মূলত বিজেপি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে নালিশ জানালো, বিশেষত ভবানীপুরে গতকালকের যে ঘটনা, সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই কিন্তু বিজেপির তরফে অভিযোগ জানানো হলো যে গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে যে পুলিশ যে কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল সেই বিষয় নিয়েও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলো। আমরা দেখেছিলাম গতকালই কিন্তু বিজেপির তরফে একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে আসেন, তারা এসে অভিযোগ জানায় এবং 3 দফা দাবি জানায়। সেই দাবিগুলি এবং পাশাপাশি যে পুলিশ যে নিষ্ক্রিয় ছিল। সোমরাজ, আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা আরো একবার শুনে নেব। और चुनाव आयोग को हमने एक विषय कहा, अरे पीछे क्या है, कि बंगाल में चुनाव और हिंसा ये एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। ऐसा लगता है कि दीदी को चुनाव से ज्यादा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा में ज्यादा विश्वास है। कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता श्री दिलीप घोष जी पर हमला हुआ, वो हमला इस बात को दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और बंगाल में उनकी राज्य सरकार ये हिंसा को ही लोकतंत्र मान चुकी है। और इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार से चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी तलब करी है। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर हमारा ये मानना है कि ये लीपापोती है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसका मतलब हमला हुआ है, और हमले के पीछे जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मानसिकता है, वो मानसिकता देश के लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज चुनाव आयोग से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने ये भी मांग करी है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाएं। हम चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने सभी बूथों पर वेबकास्टिंग का प्रबंध किया है, जिससे चुनाव ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। हमने पूरे घटनाक्रम की एक ऑडियो डिजिटल सीडी भी पेन ड्राइव के रूप में चुनाव आयोग को दी है, और हम ये विश्वास करते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा इस विषय में जो अभी तक कदम उठाए गए हैं उसके अतिरिक्त भी संबंधित अधिकारी, दोषी अधिकारियों पर कदम उठाए जाएंगे। वैसे भी हम सब इस बात को जानते हैं कि बंगाल में पिछले जो चुनाव परिणामों के समय में हिंसा हुई, और विशेष रूप से वहाँ की तत्कालीन सरकार के इशारे पर हुई, जो सरकार अभी भी विद्यमान है, उस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और जो पोस्ट पोल विक्टिम थे, उनके न्याय की लड़ाई में उनको न्याय मिलना चाहिए। और विशेष रूप से अभी जो उपचुनाव है उसमें
लोग निर्भीक होकर के वोट डाल सके, इसके लिए चुनाव आयोग को सारे प्रबंध करने चाहिए। इसी विषय के लिए हम चुनाव आयोग से मिलेंगे।